हेलो एवरीवन, वेलकम टू जनित आईएएस। कार्यपालिका टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को आइए डिस्कस करते हैं। इसमें ढेर सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, जिससे इस सेगमेंट का डाउट आपका अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और जो छोटे छोटे डाउट्स होते हैं वो भी फिनिश होंगे। आइए देखते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी शंकाएँ व विवादों की जांच का निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? तो इसमें कोई डाउट नहीं, सुप्रीम कोर्ट इसका आंसर होगा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा संविधान का जो आर्टिकल 71 है वो कहता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अगर किसी भी तरीके की कोई भी विवाद है, कोई शंका है, तो उसकी जांच और निर्णय कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। और जो उसका निर्णय होगा वो अंतिम होगा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार करिए। तो यहाँ सिर्फ उपराष्ट्रपति के लिए ही 71 नहीं है, ये प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों के लिए है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के लिए आर्टिकल 71 में ही प्रोविज़न किया गया है कि किसी भी तरीके का अगर विवाद या कोई भी शंका पैदा होती है चुनाव से रिलेटेड, तो उसमें निर्णय अंतिम होगा सुप्रीम कोर्ट का। निर्णय सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है, बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, राज्य और सरकार दोनों नहीं, प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। आपका आंसर केवल पहला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। आर्टिकल 75 कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। आर्टिकल 75 में कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। भारत में प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, सारे मंत्रिपरिषद के मंत्री, इनकी सबकी नियुक्ति की जाती है। अगला है, प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? इसका निर्धारण संसद के द्वारा होता है। संसद सदस्यों को मिलने वाले वेतन भत्ता ही प्रधानमंत्री को मिलने वाला वेतन भत्ता होता है। उसमें कुछ सुविधाएं प्रधानमंत्री को अलग से दी जाती हैं। केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता कौन है? प्रधानमंत्री केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, बिल्कुल सही है। आर्टिकल 75 के 3 वाले पार्ट में इसकी चर्चा की गई है। 75(3) कहता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। लोकसभा के प्रति अकाउंटेबिलिटी, विधायिका की के प्रति कार्यपालिका की अकाउंटेबिलिटी तय की गई है। यही संसदीय व्यवस्था का आधार है। संसदीय तंत्र का मूल आधार यही है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। लोकसभा क्या है? हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी सभा है, और चूँकि जनता का शासन है, अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है, तो जो सरकार है वो विधायिका के प्रति जिम्मेदार है। और विधायिका में बैठा कौन है? जनप्रतिनिधि हैं। ये संसदीय व्यवस्था है। मंत्री प्रधानमंत्री के नहीं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। सामूहिक रूप से जो मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति जवाबदेह है, लेकिन अगर व्यक्तिगत रूप से किसी मंत्री की जवाबदेहिता, अकाउंटेबिलिटी की बात करेंगे तो राष्ट्रपति के प्रति अकाउंटेबल है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति में केंद्र और राज्य दोनों के प्रशासन की शक्तियां निहित होती हैं। बिल्कुल, राष्ट्रपति में केंद्र और राज्य दोनों के लिए सेम शक्तियां हैं। ये नहीं कि केंद्र के लिए राष्ट्रपति है, राज्य के लिए राज्यपाल है, ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति में केंद्र और राज्य दोनों के प्रशासन की। और राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। बिल्कुल, इलेक्टेड मेंबर, वो चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो या फिर विधानसभा हो, सबके इलेक्टेड मेंबर ही भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रपति। जो राष्ट्रपति का अभिभाषण है उसके जरिए राष्ट्रपति अपने अभिभाषण के जरिए सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। आर्टिकल 87 राष्ट्रपति के अभिभाषण से संबंधित है। राष्ट्रपति अपने अभिभाषण के जरिए सरकार की नीतियों की घोषणा नई लोकसभा के पहली बैठक में और हर सत्र के पहले, जब हर साल का पहला बैठक जो होती है उस बैठक में राष्ट्रपति सरकार की नीतियों की घोषणा पटल पे करता है। अगला है 9th नंबर, उपराष्ट्रपति अपनी 5 वर्ष की पदावधि के उपरांत पद पे नहीं रह सकता है। गलत है। उपराष्ट्रपति की अवधि पद धारण से वैसे तो 5 वर्ष की होती है। आर्टिकल 67 उसके पदावधि की बात करता है, लेकिन उसमें ये भी कहा गया है कि तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद पे ना आ जाए। तो तुरंत नहीं, पदावधि पे रहेगा तब तक, जब तक कि उसकी पद तब तक बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले। कोई भी व्यक्ति भारत में कितनी भी बार उपराष्ट्रपति बन सकता है, पुनर्निर्वाचित होकर के वो व्यक्ति वापस आ सकता है। अमेरिका में राष्ट्रपति केवल 2 बार बन सकता है। भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने के लिए ऐसी कोई शर्तें नहीं है। दोनों गलत है। आपका आंसर इसमें डी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसद का पहला घंटा प्रश्नकाल का होता है। बिल्कुल सही है। संसद का पहला आर 11 से लेकर के 12 बजे तक का जो समय होता है ये प्रश्नकाल का होता है। इसमें जो संसद सदस्य होते हैं यानी जनप्रतिनिधि जो हैं वो सरकार से यानी मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं और मंत्री को खड़े होकर के इसका जवाब सदन में देना पड़ता है। यानी देश के समक्ष जो सरकार है यानी मंत्री है वो सारा का सारा आंसर देता है जनप्रतिनिधियों के प्रश्न का, लोगों का प्रश्न है वो, और इसी को संसदीय व्यवस्था कहा जाता है। उसमें कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका जवाब मौखिक रूप से दिया जाता है, उनको तारांकित प्रश्न कहा जाता है। समय के अभाव में बहुत से प्रश्न ऐसे रह जाते हैं जिनका जवाब मौखिक नहीं दिया जाता तो वो लिखित रूप में दिया जाता है, उन्हें अतारांकित प्रश्न कहते हैं। इसके बाद 12 बजे से 1 बजे तक की प्रक्रिया शून्यकाल की प्रक्रिया कहलाती है। इसमें लोक कल्याण के महत्व से संबंधित विषयों को उठाया जाता है। ये संसदीय व्यवस्था में भारत की देन है, ब्रिटिश संसद की नहीं, ये संसदीय प्रणाली में भारतीय संसद की देन है। शून्यकाल तो पहला सही है और दूसरा गलत है, आंसर ए होगा। तो ये कार्यपालिका से रिलेटेड जिसमें कई तरीके के क्वेश्चंस को शामिल किया गया और